क्या आप एफडी कराने को सोच रहे हैं, एफडी करने का प्लान बना रहे हैं, कौन से बैंक में आपको कराना चाहिए? तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट होगी, क्योंकि फ्रेंड्स एफडी करने वालों के लिए खुशखबरी है। 444 दिन की एफडी में 9.79% की इंटरेस्ट रेट से आपको रिटर्न मिलने वाला है। ये किस बैंक की तरफ से है, तो हम इस पर पूरी डिटेल वीडियो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स इसमें कितना मिलेगा रिटर्न, देखते हैं पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रजिस कॉर्नर को, क्योंकि यहाँ मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की वीडियो लाती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या आप अपनी बचत पर अधिकतम रिटर्न चाहते हैं, तो एसबीआई की नई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2025 में 9% तक का आकर्षक ब्याज मिल रहा है। जानिए कैसे ये स्कीम आपके पैसे को तेज़ी से बढ़ा सकती है और क्यों ये हर निवेशक के लिए बेहतरीन मौका है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बचत को सुरक्षित रखने और उस पर आकर्षक ब्याज कमाने का प्लान बना रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की नई फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी स्कीम आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है। एसबीआई ने 2025 के लिए विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट की जो है घोषणा की है, जिसमें आप केवल 444 दिनों में 9.79% तक की रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना और भी आकर्षक है, क्योंकि उन्हें 10.29% ब्याज का लाभ मिलेगा। इस योजना के जरिए न केवल आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहती है, बल्कि ये वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपनी अमृत दृष्टि फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी योजना 15 जुलाई 2024 को शुरू की थी। ये योजना 31 मार्च 2025 तक ही उपलब्ध रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पूछना चाहें कि अगर आप इसे 1 अप्रैल को अगर ये एफडी करेंगे तो क्या इसी इंटरेस्ट रेट में मिलेगी, तो फ्रेंड्स अगर आप 1 अप्रैल 2025 को 444 दिनों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएंगे तो 9.79% ब्याज की दर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये योजना केवल 31 मार्च 2025 तक ही लागू है। अगर आप 1 अप्रैल 2025 के बाद एफडी करवाना चाहते हैं तो उस समय की नई ब्याज दरें लागू होंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप इतना फ़ायदा चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी आप जो है इसकी एफडी करवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी न्यूनतम निवेश राशि है 1,000 रुपये। मैक्सिमम निवेश राशि की कोई लिमिट नहीं है। समय से पहले निकासी पेनल्टी के साथ संभव है। आपकी पेनल्टी लग सकती है, जुर्माना लग सकता है अगर आप समय से पहले पैसा निकालते हैं, यानी मेच्योरिटी से पहले अगर निकालेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। टीडीएस कटौती लगेगी फ्रेंड्स, इसमें 40,000 रुपये आपका इसमें टीडीएस होगा, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 से अधिक ब्याज पर टीडीएस कटेगा। नॉमिनेशन सुविधा, एफडी खोलते समय नॉमिनी नाम दर्ज किया जा सकता है। ऑटो रिन्यूअल, एफडी मैच्योरिटी पर स्वतः नवीनीकरण की सुविधा इसमें मिलेगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने 444 दिनों की विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम अमृत वृष्टि नाम से शुरू की, जिसमें समान नागरिकों के लिए 9.79% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 10.29% वार्षिक ब्याज दर निर्धारित की गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम एस्टिमेट करते हैं कि हम कितना इसमें करेंगे, कितना निवेश करेंगे और कितना हमें मिलेगा। फ्रेंड्स अगर आप 1 लाख रुपए इसमें निवेश करते हैं तो समान नागरिकों को मिलेगा रिटर्न 1,11,891 रुपये। अगर आप 2 लाख निवेश करते हैं तो कितना मिलेगा सामान्य नागरिकों को, तो 2 लाख करेंगे तो 2 लाख में 2,23,782 रुपये उसमें मिलेगा। यही फ्रेंड्स 1 लाख वरिष्ठ सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 1,12,527 रुपये। अगर 2 लाख ये सीनियर सिटीजन निवेश करते हैं तो उनको हो जाएगा 2 लाख से बढ़ के हो जाएगा 2,25,054 रुपये। फ्रेंड्स अगर आप 10 लाख निवेश करते हैं तो 10 लाख समान नागरिकों के लिए हो जाएगा 11,18,912 रुपये। और 10 लाख अगर सीनियर सिटीजन्स निवेश करेंगे तो यही 10 लाख बढ़ के हो जाएगा 11,25,270 रुपये। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि आपको इसमें कितना अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट की प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं। एसबीआई की ये स्कीम केवल उच्च ब्याज दरों तक सीमित नहीं है। निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि चुन सकते हैं। ये सरकारी बैंक होने के नाते आपके पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। साथ ही एफडी को गिरवी रखकर लोन सुविधा भी ली जा सकती है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन है, अगर आपके मन में आते हैं तो यहाँ से आपके डाउट क्लियर होंगे। क्या एसबीआई एफडी में निवेश सुरक्षित है? तो हाँ, क्योंकि एसबीआई एक सरकारी बैंक है और
सीजीसी द्वारा 5 लाख तक की जमा राशि सुरक्षित रहती है। फ्रेंड्स, जैसे कि बैंक दिवालिया हो जाता है तो 5 लाख तक की राशि आपको वापस कर दी जाती है। क्या एफडी को समय से पहले तोड़ा जा सकता है? तो हाँ, तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें जुर्माने यानी पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एफडी पर लोन मिल सकता है? तो हाँ, आपको एफडी पर लोन मिल सकता है। आप अपनी एफडी पर 90% तक का लोन ले सकते हैं। क्या ब्याज दर फिक्स रहती है? हाँ, एक बार तय होने के बाद ब्याज दर में बदलाव नहीं होता है, और जब वो योजना ख़त्म हो जाती है तो फिर ब्याज दरें चेंज होती रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, एसबीआई अमृत वृद्धि एफडी से मिलने वाला ब्याज नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स फ्री नहीं होगा। यदि आपकी कुल आय में जोड़ा जाएगा, ये फ्रेंड्स आपकी कुल आय में जोड़ा जाएगा और आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो टैक्स से कुछ जुड़े नियम समझ लेते हैं। टीडीएस, अगर आपकी वार्षिक ब्याज जो है 40,000 से अधिक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 से अधिक है, तो बैंक 10% टीडीएस काटेगा। अगर पैन नहीं दिया है तो 20% आपको टीडीएस कटेगा। ये फ्रेंड्स न्यू टैक्स रिजीम के तहत सुविधा नहीं है कि आपको ये ब्याज में टैक्स फ्री रहेगा। टैक्स फ्री नहीं रहेगा, आपका पैसा उसमें कटेगा। टीडीएस में 40,000 से अधिक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 से अधिक में कटेगा, 10% टीडीएस कटेगा। अगर आप पैन कार्ड उसमें नहीं वो किए हैं तो आपको 20% टीडीएस कटेगा। फ्रेंड्स, पुरानी वर्सेस नई टैक्स व्यवस्था। नई टैक्स व्यवस्था, इसमें एफडी ब्याज दर पर कोई छूट नहीं मिलेगी। पुरानी टैक्स व्यवस्था में फ्रेंड्स, अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो इसमें धारा 80 टीटीबी के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 50,000 तक की ब्याज पर छूट मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा है फॉर्म 50G 50H। अगर आपकी कुल आय टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप फॉर्म 50G नॉन सीनियर सिटीजन या 50H सीनियर सिटीजन भरकर बैंक में जमा कर सकते हैं, जिससे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप टैक्स सेविंग विकल्प चाहते हैं तो 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी जो धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट देती है, पर आप विचार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके मन में आ सकते हैं। क्या करदाताओं को यानी कि जो टैक्स देते हैं यानी हम लोगों को पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का मौका दिया जाएगा, या नई टैक्स व्यवस्था सभी के लिए अनिवार्य है? तो फ्रेंड्स जी हाँ, करदाताओं को ये विकल्प दिया जाता है कि वे पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था में से किसी एक को चुन सकते हैं। नई टैक्स व्यवस्था सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर आप ओल्ड टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो वो आप उसके तहत आपको छूट मिलेगी, और जो नई है, नई स्लैब में नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं, उसके तहत कोई छूट नहीं मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, सैलरीड वेतन भोगी और पेंशन भोगी व्यक्ति हर साल अपनी टैक्स व्यवस्था चुन सकता है, नई वर्सेस पुरानी। आपको जो चुनना हो आप चुन सकते हैं। व्यवसायी और स्वरोजगार वाले बिजनेसमैन यानी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग केवल एक ही बार व्यवस्था बदल सकते हैं, बल्कि जो सैलरी पाते हैं वो जो है हर साल अपनी टैक्स व्यवस्था चुन सकते हैं। अगर कोई करदाता नई टैक्स व्यवस्था को चुनता है तो उसे कई छूटें और कटौतियाँ जैसे 80C 80D का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन टैक्स स्लैब कम होते हैं, जबकि पुरानी व्यवस्था में अधिक कटौतियों का लाभ मिलता है। तो अगर आप पुरानी चुनते हैं तो आप काफ़ी प्रॉफिट में जाएंगे। प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, क्या सैलरी व्यक्ति को धारा 80C और 80D का लाभ नहीं मिलेगा यदि वह पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनता है? तो नहीं, अगर कोई सैलरी व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनता है तो उसे धारा 80C 80D के तहत पूरा लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि अगर आप सैलरी पा रहे हैं और 80C 80D का लाभ पाना चाहते हैं और आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था चुना है तो आपको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट नहीं फ्रेंड्स, उसी में धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है, जिसमें पीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, 5 साल की टैक्स सेविंग, एफडी, होम लोन, प्रिंसिपल आदि शामिल है। धारा 80D के तहत स्वयं परिवार माता पिता के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी टैक्स छूट मिलती है। लेकिन अगर कोई नई टैक्स व्यवस्था चुनता है तो उसे 80C 80D जैसी कटौतियों का लाभ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप पुरानी ही चुनिएगा जिससे कि आपको इसका लाभ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई करदाता पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनता है तो क्या उसे 80C एलआईसी पीपीएफ ईपीएफ 80D हेल्थ इंश्योरेंस और 80CCD 2 NPS जैसी छूटों का लाभ मिलेगा? तो फ्रेंड्स, उत्तर है हाँ। अगर कोई करदाता पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनता है तो 80CCD के तहत अन्य कटौतियों का लाभ मिलेगा। धारा 80C 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी। धारा 80D स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट मिलेगा। धारा 80CCD के तहत आपको नियोक्ता एम्प्लॉयर एनपीएस में योगदान करते हैं तो आप में इसकी भी छूट मिलेगी। लेकिन अगर आप नई टैक्स व्यवस्था चुनेंगे तो 80C 80D की छूट नहीं मिलेगी, सिर्फ
80CCD के तहत ही छूट उपलब्ध होगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी वीडियो जिस टाइप की चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू।